डर के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का मेरा वीडियो उन मनुवादियों के लिए, जातिवादियों के लिए, सामंतवादियों के लिए जो अपने बाहुबल के दम पर, धन बल के दम पर लोगों का शोषण करते हैं। सोचिए किस तरीके से आज भी आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। जाति के आधार पे महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, जाति के आधार पे घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, जाति के आधार पर आपके बच्चे के नंबर काटे जाते हैं, जाति के आधार पर आपके बच्चे को पावर सेंटर्स में जाने से रोका जाता है और जाति के आधार पर तय होता है कि इस देश में किसको किस पद पर बिठाना है और किससे अपनी गुलामी करवानी है। सोचिए, शायद इस वीडियो से आपकी भावना आ तो सकती है, लेकिन धरातल पे स्थिति तो यही है। जो सच्चाई आपको टीवी अखबार नहीं दिखाता और ना ही इस पर कोई बहस करता और इन खबरों को कभी कोई अपनी डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं बनाता। आखिर इसकी वजह क्या है? जाति माने या लोगों का अपना पर्सनल निजी हित माने? सोचिए किस तरीके से एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया जाता है, उसके साथ हैरेसमेंट किया जाता है। ये आए दिन होता है। बलात्कार इस देश में कोई नया मुद्दा नहीं है। बच्चियों का शोषण कई सालों से होता आ रहा है। 75 महिला सांसद होने के बाद भी महिलाओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी होना इस देश के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है। सोचिए करौली में किस तरीके से आदिवासी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी और हत्या कर दिया। पीड़ित परिवार को न्याय के लिए 2 दिन से जयपुर शहीद स्मारक पर धरना देना पड़ रहा है, लेकिन सरकार व मीडिया चुप है क्योंकि बेटी आदिवासी थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। सीएम भजन लाल जो है वो न्याय दो वरना इस्तीफा दो। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार और हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, महिलाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं। देश के गृह मंत्री भी लगातार चुनावी मंचों से कह चुके हैं कि महिला आधी रात को गहना लाद कर जा सकती हैं क्योंकि अपराध मुक्त राज्य हम बना चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में कहते हैं कि महिलाओं को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कह रही है कि अब बेटियों को पढ़ाने से पहले बेटियों को छुपाना पड़ेगा। सोचिए किस तरीके से आदिवासी, दलितों, पिछड़ी महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है और ये खबर कभी कोई टीवी चैनल क्यों नहीं दिखाता। 2 दिन से दर दर भटक रहा एक पीड़ित परिवार जो है वो अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रहा है, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश है, टीवी अखबार खामोश है क्योंकि राजस्थान में भजन लाल की सरकार है जो कि बीजेपी से आते हैं। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। कौशाम्बी में रामबली शर्मा सरस्वती शिशु मंदिर का प्रिंसिपल डी.के. वर्मा, इसकी शक्ल देखिए, डी.के. वर्मा स्कूल की एक शिष्या के साथ छेड़खानी करता है और बच्ची के प्राइवेट पार्ट को भी छूता है। बच्ची गरीब घर की है, उसके परिवार को सरकारी योजनाओं का प्रबोधन देने के बहाने उस बच्ची के साथ अश्लीलता करने के लिए अपने रूम में बुलाता था। सोचिए ये है बच्चियों के साथ किस तरीके की हकीकत हो रही है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक कर कह रही है कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाना पड़ेगा। सोचिए इस पर कोई महिला सांसद एक ट्वीट तक करेगी। स्मृति ईरानी तो फिलहाल तो उनका खदेड़ा हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए महिलाओं के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। फिलहाल तो मैडम को राहुल की फ्लाइंग किस से भी दिक्कत होती थी। करौली में आदिवासी बेटी के साथ हुई दरिंदगी हत्या पर पीड़ित परिवार न्याय के लिए 2 दिन से जयपुर शहीद स्मारक पर बैठ के धरना दे रहा है, लेकिन सरकार व मीडिया चुप है क्योंकि बेटी जो है वो आदिवासी समाज से आती है। देखा आपने सभी भाइयों ने कैसे पुलिस बातों को गोलमोल घुमा रही है, आरोपी तक बातें ही नहीं आने दे रही है। कैसे परिवारजनों ने कैमरा पुलिस के अधिकारियों के सामने पुलिस की पोल खोल दी है। सभी भाई लाचार, पिता इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। सोचिए जयपुर में आदिवासी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पीड़ित बच्ची का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये खबरें आपको कहीं नहीं दिखाई जाएंगी। यह है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश।
कौशाम्बी के RBS सरस्वती शिशु मंदिर का प्रिंसिपल DK मिश्रा एक गरीब परिवार की बच्ची के साथ किस तरीके का दुष्कर्म करने की कोशिश करा, इस पर तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, बच्चियों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचिए, लगातार जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता है तो इनके मंचों से भी महिलाओं के लिए सम्मान टपकने लगता है, लेकिन धरातल पे महिलाओं का आज भी सरेआम चीर हरण हो रहा है। 6 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की महिला तक को भी अपने जिस्म को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को छुपाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यूपी बुलंदशहर में ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने वाला परिवार 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं। पुलिस में शिकायत की तो पुलिस समझौते का दबाव बना रही है, ये आरोपी पीड़िता के माँ बाप ने बताया। सोचिए, बुलंदशहर में एक गरीब परिवार भट्टे पर मजदूरी करता है, उसकी 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है और इस पर से प्रशासन जो है वो समझौता करने के लिए पीड़ित परिवार पर ही दबाव बना रही। ये है राम राज्य, जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री करते हैं, जिसको जहां पर डंका बजाते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, लेकिन सोचिए कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, कैसे शिशु मंदिर में 6 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म करता DK मिश्रा जो है, इसके अंदर जातिवाद, मनुवाद की बदबू आ रही है और कैसे जाति के आधार पे ये गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, दलितों का, उन तमाम महिलाओं का शोषण करता है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अलीगढ़ शिक्षा राज्य मंत्री के गढ़ातरौली में विवाहिता को पेड़ से बांधकर ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा। योगी की महिला सशक्तिकरण अभियान का पता लगाओ कि हैवानियत की सारी हदें पार हो रही हैं, लेकिन कुछ इस तरीके का महिलाओं का हाल भी बेरहमी से कि महिला जो है वो अपने लिए किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं, कहीं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, कहीं शारीरिक हिंसा का शिकार हो रही हैं, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो महिला सम्मान था वो खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से जाति के आधार पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, लेकिन कोई भी जातिवादी महिला सांसद इस पर मुंह नहीं खोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द ही इस देश में सब कुछ तय होता है। क्यों, कैसे जाति के आधार पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, जाति के आधार पे मूंछ नहीं रखने दिया जाता, जाति के आधार पे पानी नहीं पीने दिया जाता, और सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है। और जाति के आधार पर भी टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार इन खबरों को जरूरी मुद्दों में क्यों नहीं लाते। सोचिए, इसका यही रीजन है कि कहीं ना कहीं वो तमाम जातिवादी पत्रकार नहीं चाहते कि बहुजन समाज का संघर्ष, बहुजन समाज की तकलीफें दुनिया को पता चले। राज्य को वो राम राज्य बनाने की कल्पना करते हैं, जिस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, असल में उसमें महिलाओं का सरेआम चीर हरण हो रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी असल में महिलाओं की आबरू बचाने के लिए वो असफल सरकार साबित हुई है। सोचिए, देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पद पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव आया? मणिपुर से लेके मेघालय तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन कभी भी ये टीवी अखबार की कोई हेडलाइंस नहीं बनती हैं। और कहने के लिए 75 सांसद महिलाएं सदन के अंदर मौजूद है। मजाल किसी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से भी एक ट्वीट तक महिलाओं की सुरक्षा को लेके किया हो। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महिला सम्मान की पोल खुल गई है। हम सबको इस तरीके के अपराध के खिलाफ खुद ही आवाज उठानी होगी, क्योंकि जातिवादी मनुवादियों से अगर लड़ना है तो आपको अपने लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आपको अपने प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा।
जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि पहले अपने अखबार को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब तक आपका कोई मुख्य दर्शक नहीं होगा, जब तक आपका कोई मुख्य नायक नहीं होगा, जब तक आपका कोई नेशनल दस्तक नहीं होगा, तब तक आपकी तकलीफें सिर्फ एक मजाक का पात्र बनकर रह जाएंगी और टीवी अखबार की नजरों में ये खबर कभी इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बन पाएंगी। सोचिए कैसे देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं विदेश में, अपने ही देश में अपने ही नागरिकों की, अपने ही बच्चियों का चीरहरण खुलेआम हो रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल सोचिए एक नाबालिग बच्ची का शोषण करता है, इस पर पूरा मनुवाद जो है वो खामोश है। इस पर कोई बहस नहीं करेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर कोई नहीं लिखेगा सोशल प्लेटफॉर्म पर कहने के लिए हम जातिवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या जातिवाद, सामंतवाद, मनुवाद के आधार पे कब तक बच्चियों का शोषण होता रहेगा? इस पर लगाम लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से जरा सोचना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।